फिलिस्तीन के समर्थन में बातचीत करता रहा है और टू स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ही समाधान का समर्थन किया है। लेकिन इजराइल पर जो हमला हुआ हमास का, भारत ने उसकी निंदा की और इस हमले को न केवल मानव अधिकार या एक प्रकार से हिंसात्मक, क्रूर हिंसात्मक हमला कहा, बल्कि इसकी निंदा करते हुए भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की है। भारत की विदेश नीति में हुआ यह बड़ा परिवर्तन है। फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं, वैसे भारत ने बाद में कहा। नुकबा फोर्स, ऑपरेशन आयरन सोआर्ड, इकोनॉमी में है पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, वन नेशन वन स्टूडेंट, अभी तक वन नेशन वन टैक्स था, फिर वन नेशन वन कार्ड स्कीम आई, अब वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम चल रही थी, अब आ गया है वन नेशन वन स्टूडेंट। भारतीय न्याय संहिता में सड़क सुरक्षा संबंधी कड़े प्रावधान, सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान, सेतु बंधन योजना, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 अद्भुत है। एक तरफ वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारी स्थिति और बदतर बताई जा रही है और भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति की भी लिस्ट आई है। पॉलिटी में है मेरा युवा भारत की स्थापना, डिजिटल भारत विधेयक 2023, बिना अनुमति फोन टैपिंग करना निजता का उल्लंघन, पिंक बूथ का निम्न स्तरीय प्रदर्शन, पुलिस पिंक बूथ की बात है ये, अयोग्यता के निर्धारण के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा विलंब, 100% पद आरक्षित करना समता के अधिकार का उल्लंघन, समाज शास्त्र या सोशल इश्यूज में 26 सप्ताह के गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, जलवायु परिवर्तन में ज्वालामुखियों की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली में बदलाव, जियोग्राफी में अमेरिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण, डे ऑफ द वीक में विश्व दृष्टि दिवस 2023, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट में पुलिस शिकायत प्राधिकरण की नई अध्यक्षा, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, फेमस पर्सनालिटीज में डॉक्टर अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ये भारत के बाहर की सबसे ऊंची प्रतिमा, और टॉलस्टॉय फार्म में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण। आइए खबरों में, ये तो इतनी खबरें हमें पढ़नी है, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर, इंडिया 100 रिचेस्ट पर्सन, भारत के 100 सबसे अधिक अमीर व्यक्ति। एक तरफ गरीब या गरीबी के आंकड़े में चिंताजनक स्थिति और दूसरी तरफ भारत में अमीर लोगों की तादाद बढ़ते हुए, यह कहीं ना कहीं, जो नए विद्यार्थी ध्यान से सुनना, यह कहीं ना कहीं हमारे समाजवादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह कहीं ना कहीं आय की विषमता को बढ़ाने के परिणाम है, या यह चिंता का विषय है कि कुछ लोगों के हाथ में संसाधन जमा होते जा रहे हैं और कुछ लोग लगातार अपने जीवन स्तर में निम्नतम जीवन स्तर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आइए खबरों पर ध्यान देते हैं और सबसे पहली बात की शुरुआत, खबर की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि लाइक करने का बताना ना पड़े, इतना तो आप मतलब नैतिक धर्म का पालन कर लिया करिए कि कोई व्यक्ति 2.5-3 घंटे आपके लिए समर्पित होकर, हमारी पूरी टीम काम कर रही होती है और आवश्यकता होती है केवल एक कमेंट्स और एक लाइक की। अगर उतना भी नहीं कर पाओ तो इस पृथ्वी पर अवतार लेने के बाद नैतिक दायित्वों का निर्वहन तुमने त्याग लिया है, ऐसा मान लिया करो। आइए शुरुआत करते हैं। भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति, जो फोर्ब्स नामक एक पत्रिका है जिसने छापी है, फोर्ब्स नामक एक निजी प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी के द्वारा भारत के शीर्ष 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई। मुकेश अंबानी इसमें सबसे अधिक संपन्न व्यक्ति के रूप में पुनः आए।
जिनकी कुल संपत्ति 92 बिलियन डॉलर है। जिन लोगों को थोड़ा सा बिलियन समझ में नहीं आता होगा, मैं उनकी थोड़ी मदद कर देता हूं, क्योंकि मास्टर गणित भी जानता है। हिंदी में 92 अरब, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो 9200 करोड़ डॉलर में है ये, डॉलर में। अगर आप इसको रुपए में बदलना चाह रहे हैं तो मैं मोटे तौर पर 80 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ये 3 जीरो हो गए, 8 2 16 और 72, 7,36,000 करोड़। मतलब किसी व्यक्ति के पास जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ होते हैं, वैसे 7,36,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। गौतम अडानी 68 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। आप जो ब्लू कलर में, सॉरी, येलो कलर में देख रहे हैं, वो आप नोट्स के रूप में अभी लिख सकते हैं। पूरी सूची 68 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। आप जो ब्लू कलर में, सॉरी, येलो कलर में देख रहे हैं, वो आप नोट्स के रूप में अभी लिख सकते हैं। पूरी सूची याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस एक आइडिया याद रखें। इंडस्ट्री का मतलब डाइवर्सिफाइड, मतलब बहुत सारे अलग अलग काम हैं। फिर शिव नादर टॉप 3 में तीसरे नंबर पर है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए। और आप देख सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल है। साइरस पूनावाला जो हेल्थ केयर में, जिनके माध्यम से कोविड वैक्सीन बनी थी, आपको याद होगा। इतिहास गवाह है, यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और तो एक तरफ तो मतलब हमारे देश के टॉप 100 की जो सूची जारी की गई है, उसमें देखना कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं कि 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। पिछले वर्ष फ्रांस स्थित एक गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी, अब ध्यान से सुनना, यह हमारी टीम की मेहनत है कि वो इतनी जल्दी उसको कनेक्ट कर पा रही है। तो एक तो फोर्ब्स ने 100 टॉप 100 लोगों की सूची जारी की भारत की। ये दुनिया के लोग नहीं है, ये भारत के 100 अमीर लोग हैं। अब फ्रांस की जो सूची थी, फ्रांस ने जो रिपोर्ट जारी की थी, फ्रांस की एक संस्था है, एनजीओ पकड़ लीजिए, एनजीओ मतलब सरकारी संस्था नहीं, हमारे जैसे लोगों ने बनाई, और किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो रिसर्च करते हैं। इन्होंने एक तरीके से दुनिया भर की इनइक्वालिटीज पर रिपोर्ट जारी की थी कि दुनिया में असमानताएं कितनी है। आइए जरा ये रिपोर्ट क्या कहती थी। रिपोर्ट में किसी देश को रैंकिंग प्रदान नहीं की गई, बल्कि रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्तर आय की असमानता के परिदृश्य को इंगित करना तथा इस ओर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करना। रिपोर्ट की प्रमुख बातें थी कि रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्तर आय की असमानता के परिदृश्य